दोस्तों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू टेक पनामा कनाल, कैन यूएस ओन पनामा कनाल। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब वो यूएस के प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन जीते तो पहले उन्होंने कहा कि मैं कनाडा को यूएस की 51st स्टेट बनाना चाहता हूं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं ग्रीनलैंड, और उसके बाद ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया कि वो पनामा कनाल को टेक ओवर करना चाहते हैं। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड और स्पेशली यूएस के अलाइज वेस्ट के अंदर वो शॉक्ड हो गए। ट्रंप ने कहा यूएस ने पनामा कनाल दी थी पनामा को, लेकिन अब चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है पनामा कनाल को। डोनाल्ड ट्रंप हाईली एंटी चाइना है। रिकॉर्ड वेस्क्वेस जो पनामियन इकोनॉमिस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटर है पनामा कनाल के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा पनामा कनाल बिलोंग करती है पनामा को और ये पनामियन हैंड्स में ही रहेगी। वेस्क्वेस ने कहा पनामा कनाल ओपन है कॉमर्स के लिए, सारी कंट्रीज के लिए। रिकार्डे वेस्क्वेस उन्होंने डिनाई किया कि ट्रंप का जो क्लेम है कि चाइना इसको कंट्रोल करता है कनाल के ऑपरेशंस को, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा चाइनीज कंपनी ऑपरेट करती हैं पोर्ट्स के ऊपर आइदर साइड ऑफ द कनाल, और वो पार्ट हैं हांगकांग कंसोर्टियम के, जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस जीता था 1997 में। उन्होंने कहा यूएस और ताइवानीज कंपनी वो भी ऑपरेट करते हैं दूसरे पोर्ट्स पे अलोंग द कनाल। ट्रंप ने साथ में सजेस्ट किया कि यूएस को चाहिए कि वो कनाल को ले ले और वो रूल आउट नहीं करेंगे मिलिट्री माइट कनाल को वापस लेने के लिए पनामा से। ट्रंप ने कहा ट्यूसडे जनवरी 7 को कि पनामा कनाल वाइटल है हमारी कंट्री के लिए। ट्रंप ने कहा जो फी चार्ज की जाती है ट्रांजिट करने के लिए कनाल के ऊपर जो कनेक्ट करती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को, वो रिडिकुलस है और बहुत हाई है। पनामा के प्रेसिडेंट जो सॉल मोलिनो उन्होंने कहा पनामा कनाल पनामा को बिलोंग करती है और ये पनामियन हैंड्स के अंदर ही रहेगी। वेस्क्वेस ने स्ट्रेस किया कि पनामा कनाल ओपन है कॉमर्स के लिए, सारी कंट्रीज के लिए। वेस्क्वेस ने कहा कनाल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती यूएस फ्लैग शिप्स को, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रीटी है न्यूट्रलिटी की, लेकिन जो अकेली एक्सेप्शन है ट्रीटी के अंदर वो है अमेरिकन वारशिप्स की, जिनको यहाँ पे एक्सपेडाइट पैसे दिया जाता है। 70% ऑफ सी ट्रैफिक जो क्रॉस करता है पनामा कनाल को वो या तो यूएस के पोर्ट से जाता है या यूएस के पोर्ट्स पे जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पनामा कनाल को बनाया था अर्ली 1900 में, लेकिन उन्होंने इसके कंट्रोल को रिलिंक्विश कर दिया और हैंड ओवर कर दिया कंट्रोल पनामा कनाल का पनामा को दिसंबर 31, 1999 में अंडर ट्रीटी जो साइन की गई थी 1977 में बाय द देन यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। पनामा कनाल डिपेंड करती है रिजर्वायर के ऊपर जिसके अंदर ड्रॉट हुआ था 2023 में। जैसे यहाँ पे पानी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्लॉट्स जो शिप्स को दिए जाते थे कनाल को क्रॉस करने के लिए वो रिड्यूस हो गए, और जब कम शिप्स आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे फीस इंक्रीज कर दी और उनसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया शिप्स से जो यहाँ पे स्लॉट्स को रिजर्व करते थे कनाल को यूज़ करने के लिए। ट्रंप अनहैप्पी है या नाखुश है पनामा से, और उन्होंने क्लेम किया कि पनामा ने पनामा कनाल को हैंड ओवर कर दिया चाइना को, और ये कहा जाता है 2 चाइनीज कंपनी उनको यहाँ पे जॉब असाइन किया गया पनामा कनाल को मैनेज करने के लिए। और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब से पनामा कनाल स्टार्ट हुई है जो पोर्ट है पनामा के वहाँ पे क्रूशल इंटरनेशनल हब बन गया है फॉर ग्लोबल मूवमेंट ऑफ गुड्स। 16th और 17th सेंचुरी के अंदर यहाँ से सिल्वर स्लेव्स और टेक्सटाइल यूज किए जाते थे जो पास थ्रू करते थे पनामा कनाल से, लेकिन आज यहाँ से जाते हैं ऑयल्स, कार्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पनामा कनाल लिंक करती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को थ्रू नैरो पैसेज ऑफ पनामा। यूएस के सोल्जर्स ने पनामा कनाल को बनाने का काम शुरू किया था 1900 में और पनामा कनाल कंप्लीट हो गई थी 1914 में। पनामा कनाल वन ऑफ द 2 मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज है वर्ल्ड के अंदर अलोंग साइड सुएज कनाल, जो शिप्स क्रॉस करते हैं बिटवीन यूएस ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। कनाल के थ्रू जब पास करते हैं तो जर्नी कम हो जाती है बाई 8000 नॉटिकल माइल्स, और ये अवॉइड करते हैं पेरिलियस और डिफिकल्ट पैसेज अराउंड केप ऑफ हॉर्न। जिमी कार्टर जो फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत से क्राइसिस को डील किया, जैसे कि ईरान होस्टेज सिचुएशन, और उन्होंने पीस ब्रोकर की मिडिल ईस्ट के अंदर थ्रू कैंप डेविड अकॉर्ड, और उनकी डेथ हो गई थी संडे जनवरी 10 को एट द एज ऑफ 100। ये कहा जाता है जिमी कार्टर वीकेस्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के। जब जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे तो यूएस ने इकोनॉमिक स्ट्रगल्स फेस की, लेकिन जिमी कार्टर को रिमेंबर किया जाता है कि उनकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स थी, जैसे कि 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, और पनामा कनाल ट्रीटी ऑफ 1977 जिसके अंदर कनाल को ट्रांसफर कर दिया गया पनामा को। ये जो मूव थी इसने रीशेप किया यूएस पनामा रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप।
पनामा कनाल ट्रीटी, जिमी कार्टर ने 1977 में एक ट्रीटी साइन की पनामियन लीडर जनरल ओमार टोरेजोस से, और उसके बाद जो प्रोसेस था पनामा कनाल का हैंडओवर करने का टू पनामा वो स्टार्ट कर दिया गया। पनामा कनाल एक वाइटल शिपिंग रूट है जो यूएस के कंट्रोल के अंदर था फॉर ओवर 75 ईयर्स। पनामा कनाल ट्रीटी इसके अंदर एग्री किया गया बोथ लीडर्स के द्वारा, और प्रॉमिस किया गया कि पनामा को फुल कंट्रोल दे दिया जाएगा कनाल का बाय दिसंबर 31, 1999। जबकि ट्रीटी ऑफ परमानेंट न्यूट्रलिटी इसमें इंश्योर किया गया कनाल है वो ओपन रहेगी हर एक नेशंस के वेसल्स के लिए, लेकिन उसके अंदर यूएस को स्पेशल राइट्स दी गई कि वो डिफेंड करेगा अगर कोई थ्रेट होता है कनाल को। पनामा कनाल 82 किलोमीटर लंबी है, 16 किलोमीटर चौड़ी है, और ये पास थ्रू करती है एक स्ट्रेच ऑफ लैंड पनामा के अंदर। पनामा एसेंशियली एक यूएस की एनक्लेव थी जिसकी अपनी गवर्नमेंट थी और कोर्ट से मिलिट्री थी। पनामा कनाल का जो हैंडओवर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1977 में, और पनामा को ग्रेजुअली हैंडओवर कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर दिया गया और मिलिट्री ड्यूटीज दे दी गई। बाय 1999 पनामा ने एक्सपर्टीज गेन कर ली मैनेज करने के लिए कनाल को इफेक्टिवली। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रंप की जो ईगल आई है पनामा कनाल के ऊपर, क्या ये डिफिकल्ट होगा पनामा को एक पनामा कनाल रखने के लिए अपने कंट्रोल के अंदर, या उसको हैंडओवर करना पड़ेगा यूएस को, क्योंकि यूएस का इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पनामा के ऊपर कि वो कनाल को हैंडओवर कर दे यूएस को। जय हिंद, जय भारत।